हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो आप करंट एनर्जीज तो रोज़ ही मेरे चैनल पे देखते हैं ऑफ यू एंड योर पार्टनर। वो तो हम ज़रूरी है कि हम करें कि ही, बट अब इस एनर्जीज़ में इस टाइम मेरे मन में आ रहा है कि मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर कनेक्शंस देखूं। फ्यूचर में वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, फ्यूचर में आप क्या सोच रहे हो, और रिश्ता कैसा चलेगा। ठीक है। सो यहाँ पर क्लियरली फ्यूचर की एनर्जीज आपको इसमें दिखेगी। करंट एनर्जीज नहीं आएगी बिल्कुल भी। रीडिंग में मैं 1% भी आएगी तो मैं रीड आउट नहीं करूँगी, कोशिश करूँगी अवॉइड करूँ, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अब फ्यूचर को देखना चाहती हूँ। मुझे ये पक्का पता है आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे इनडिसाइजिव हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि फ्यूचर है कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या किसी और के साथ बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन करें नहीं करें। बस अब हो गया, टेंशन मत लो। इस रीडिंग को देखो ध्यान से, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो क्षमा करें, माफ़ करें। क्या पता आपसे कोई और रीडिंग रेजोनेट कर जाए। ठीक है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कैप्रिकॉन्स और ये जिस पर्सन के लिए सोच रहे हैं, साथ में इनका फ्यूचर कैसा है। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन कैप्रिकॉन और उनके पर्सन का। नॉट बैड। 3 शफल्स करते हैं। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, लास्ट शफल। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, ठीक है। फटाफट कार्ड्स लगा लेते हैं यहाँ पे। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ वीडियो को। ओके गाइस, कार्ड्स लग चुके हैं फ्यूचर के, एंड इस कनेक्शन का फ्यूचर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन फ्यूचर में आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। एंड यहाँ पर आपके लिए इस फ्यूचर में ऐसा लग रहा है आपके पास बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ सकती है, इन टर्म्स ऑफ योर मनी, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। मतलब एक कन्फ्यूजन से, बेसिकली आप एक कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल आया है। ठीक है। म्यूचुअली ये रिलेशनशिप कैसा होगा आपके उस पर्सन के साथ जिनके साथ आप सोच रहे हैं। तो ये पर्सन अपने मनी से बाहर निकलते हुए, ठीक है, जहाँ अभी इनका फोकस इनके पेंटिकल्स पे होगा, मनी पे होगा, वहाँ से बाहर निकलते हुए ये आपकी तरफ इंटरेस्टेड हो सकते हैं, एक लवर की तरह आपके पास आ सकते हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। अभी अगस्त का महीना भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कल ही आ जाए। ठीक है। तो कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना, ये अगस्त का महीना या अगस्त के महीने से चेंजेस आप देख सकते हैं। आपके लिए अबंडेंस खुलती हुई दिख रही है। ठीक है। सो यहाँ पर क्या है ना कि जैसे वो पहले बच्चों वाले यहाँ पे हरकतें होती होगी, क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन, आपको क्लियरली कोई भी चीज़ ना बताना, आपको कुछ ना पता होना, इस एनर्जीज ये रिवर्स में आया है, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, उसके साथ ही देखो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज भी आई है, जो मुझे क्लियरली सिग्निफाई कर रही है कि यहाँ पर वो डायरेक्टली आपको बताने वाले हैं, क्लैरिटी आपसे रखने वाले हैं। जो भी उनके मन में होगा, जो भी इस रिलेशनशिप को लेके होगा, आपको क्लियरली वो बताने वाले हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है, बट यहाँ पर आपकी साइड से, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी साइड से थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ हो सकती है, या फिर आपको हर्ट हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में आपको कुछ ना कुछ पैशनेट न्यू बिगनिंग भी यहाँ पे दिख रही है। देखो फ्यूचर में एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बट यहाँ पर ये भी एनर्जीज है। सो इन फ्यूचर आप दोनों एक पेज पे तो नहीं हो, बट हाँ डिफरेंसेस बहुत हैं इस रिश्ते में। बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, या फिर उस पर्सन पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, आप पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। एक क्लैरिटी देते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं, या
अपनी एनर्जीज़ में स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो सकते हैं, स्टबन हो सकते हैं, ऐसी एनर्जीज़ इनकी दिख रही है। वहीं आप अपनी एनर्जीज़ में बहुत स्ट्रांगली बैठे हुए हैं। यहाँ पे हार्ट ब्रेक क्यों आया है ये हम अभी क्लैरिफाई करेंगे। शायद ये ऐसी एनर्जीज़ हो। फ्यूचर में आपका हार्ट ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आती हुई दिख रही है। बट आई डोंट नो, ठीक है इसको क्लैरिफाई करते हैं। बट यहाँ पर आप तो अपनी एनर्जीज़ में बहुत स्ट्रांगली बैठे हुए हैं एंड आई गेस आपके पर्सन ने जो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था, कंफ्यूजन में रखा था, बहुत ज़्यादा हर्ट करके रखा था, वहाँ से ये पर्सन बाहर आते हुए दिख रहे हैं। लव ऑफ़र करना चाहते हैं। कंफ्यूज्ड एनर्जीज़ में जो थे, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है आपकी तरफ। ये पर्सन इन पे बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। ये फ्यूचर में दिख रहा है कि आपकी तरफ इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। ये आपको स्टॉक करते हुए भी दिखेंगे। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो स्टॉक कर रहे हैं एंड इन्हें कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है कि आप इनमें अब इंटरेस्टेड नहीं हो, ना तो आप इनको दिख रहे हो, ना कुछ भी हो रहा है। तो होप्स हैं फिर भी इनको, ये क्लैरिटी आपके पास आना चाहते हैं ये। ओके, आई गॉट इट। ये आपके पास आना चाहते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द जस्टिस। ये इस कनेक्शन के साथ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, क्योंकि देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, द लवर्स एंड द हेरोफेंट, जो क्लियरली सिग्निफाई कर रहा है कि ये पर्सन इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। द लवर्स यहाँ पे कमिटमेंट, यहाँ पे स्टेबिलिटी इस फ्यूचर में देख रही हूँ मैं कि इस रिश्ते में ये एफर्ट्स लगा रहे हैं। लुक एट योरसेल्फ। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एफर्ट्स लगाना किसकी तरफ? इस रिश्ते की तरफ, इस प्यार की तरफ। कमिटमेंट, यस, क्लियरली ये एनर्जीज तो मुझे यहाँ दिख रही है क्लियरली। बट एक बार हम क्लैरिफाई करते हैं। ये पर्सन फ्यूचर में आपके साथ हैं, इस रिश्ते में काम करते हुए भी दिख रहे हैं। प्लीज़ थ्री ऑफ सोच की एनर्जीज़ को क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ सोच क्यों आया है? वॉक ऑफ। हाँ, ये चले गए थे ना आपको छोड़ के, वही एनर्जीज है। इंडिसाइजिव एनर्जीज़ में थे, वॉक ऑफ एनर्जीज़ में थे। इन्हें पता ही नहीं था, मतलब पैशनेट एनर्जीज़ तो बहुत थी, सेक्सुअल डिज़ायर्स तो बहुत थे, बट कोई भी आपको क्लैरिटी नहीं थी। हर्ट था, क्लियरली यहाँ पे हर्ट मिला था आपको। टावर मोमेंट मिला है, हर्ट मिला है। ये प्रेजेंट सिचुएशन दिखा दी है मुझे टैरो कार्ड्स ने। बट ये पर्सन फ्यूचर में एक क्लैरिटी आपके पास आ रही है, क्लियरली आ रही है। एक डिसीजन ये लेंगे, इस फ्यूचर में एक डिसीजन होगा। आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं धीरे धीरे, आप सिंगलहुड भी इंजॉय कर रहे हैं क्लियरली। एंड जो भी आपको हार्ट ब्रेक मिला है, जो भी आपको हर्ट मिला है इस पर्सन से, आप तो वॉक ऑफ कर रहे हैं। आपकी तरफ ये पर्सन आ सकते हैं जिन पे बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर बहुत ऑप्शंस के चलते उन्होंने आपको छोड़ दिया हो। कन्फ्यूजन उनका चल रहा हो माइंड में, उनको कोई भी क्लैरिटी ना हो आपको लेके, पर वो आपकी तरफ पैशनेटली आना चाहते हैं। दे आर सैड, दे आर होपफुल नहीं है इस सिचुएशन को लेके, बट जस्टिस यहाँ पे आ रहा है कार्ड। तो आपके फ्यूचर में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं। द लवर्स, द हेरोफेंट रिप्रेजेंट करता है क्लैरिटी को, हेरोफेंट रिप्रेजेंट करता है कमिटमेंट को, स्टेबिलिटी को। इस पे कीज़ होती हैं जो क्लियरली बताती है कि यहाँ पर वो आपके साथ एक कमिटमेंट देखते हैं, मैरिज देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं। हाँ, क्लियरली ये पर्सन कोई भी पहले एक्शन नहीं ले रहे थे, बट ये ऐसे पैशनेटली आ जाएंगे, अट्रैक्टेड हो जाएंगे। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन ये है। फ्यूचर आपका कैसे हो सकता है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कुछ भी फ्यूचर में आपका ये कभी भी ऐसा इंटरेस्टेड ये आपकी तरफ, बट दे आर कमिंग। ये प्लेयर एनर्जीज़ में भी हो सकते थे, ठीक है। ये कंफ्यूज हो सकते थे आपको या किसी और को लेके। इन पे बहुत ऑप्शंस होने के बाद भी ये आपको चूज़ करेंगे, बट आप इतने इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो इन फ्यूचर। यू आर वॉकिंग ऑफ, क्योंकि आपको हर्ट मिल चुका है, बहुत इंतज़ार कर लिया है। आप अपना सिंगलहुड एंजॉय करोगे। नेक्स्ट एक्शंस ऑफ दिस पर्सन, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन कैप्रिकॉन्स के लिए क्या है?
नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का कैप्रिकॉन के लिए क्या है? ओ माय गॉड कैप्रिकॉन्स, देखो 4 of Wands, 10 of Pentacles and 10 of Cups. Next action. Stability, marriage, money, एक स्टेबल कनेक्शन देना, हैप्पीनेस, हैप्पी फैमिली, मैरिज। अगर ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव था, किसी को नहीं बता रहा था, किसी को कुछ भी नहीं पता था, अब ये सबको बताने वाले हैं। कम्युनिटी आपकी बहुत इंजॉय करने वाली है। एक मैरिज दिख रहा है, मैरिज प्रपोजल दिख रहा है। आपको एक कमिटमेंट, फैमिली, स्टेबिलिटी दे सकते हैं नेक्स्ट एक्शंस में। ये कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल रहे हैं। इनका भी माइंड अपने पे फोकस्ड है, मनी पे फोकस्ड है। ये कहीं बाहर ट्रैवल करना चाहते थे, नहीं कर पाए, या आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है। सेल्फ फोकस्ड एनर्जीज है। इनके करियर को लेके कुछ इनके माइंड में बहुत कुछ चले जा रहा है, बट दे वॉन्ट टू क्रिएट स्ट्रक्चर विद यू। ये आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए भी दिख रहे हैं कैप्रिकॉन्स। नेक्स्ट एक्शंस में ये मुड़ते हुए देख रहे हैं आपको। इनको बैलेंस चाहिए आपके साथ। वाओ, गूज बम्स। आपको लगता होगा ना कि इतना ज़्यादा नेक्स्ट एक्शंस में आ रहे हैं, दिन बीतते जा रहे हैं, कब आएंगे? एंड यू नो व्हाट, आपकी रीडिंग में मैं भी अब यही सोचती हूँ कि नेक्स्ट एक्शन में आ रहे हैं, बट ठीक है, हम पॉजिटिव रखेंगे अपने माइंड सेट को। क्योंकि आप देखो एक सिंपल सी बात समझते हैं कैप्रिकॉन्स, कि आपका जो फ्यूचर है, फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बता रहा है कि आप दी एम्प्रेस हो। चाहे आप मेल भी हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, डजेंट मैटर, एनर्जीज होती है। एम्प्रेस क्या है ना, वो सिंगलहुड इंजॉय करते हैं, ठीक है। वो अकेले रह के भी खुश हैं, वो इमोशनल नहीं है, वो अपने एनर्जीज में बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन पे एक थ्रोन है, वो एक किंग टाइप की एनर्जीज को जी रहे होते हैं। उन्हें ना तो किसी पार्टनर की ज़रूरत है। मतलब द एम्प्रेस की इतनी रिस्पेक्ट होती है, मैच्योर पर्सन होते हैं, मनी होती है, इनका अपना एक किंगडम होता है जो बहुत ही रिस्पेक्टेबल होता है, कोई इनका दुश्मन नहीं होता है, अपने में ही ये बहुत ज़्यादा इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हर कोई इनसे डरता भी है। तो ये ऐसी एनर्जी में है। तो आप खुद से क्वेश्चन करो कि आप इस एनर्जीज में हो। जब तक आप इस फ्यूचर सेल्फ आपका ये आया है द एम्प्रेस, एंड अभी आप कहाँ पर हो, अभी आपको इस पर्सन का इंतज़ार था, अभी आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, एक्शन आए, कुछ हो, ठीक है, ये एनर्जीज़ है। बट द एम्प्रेस उस एनर्जीज़ में नहीं होती है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपको ये बनना है, तभी तो ये पर्सन आएंगे। जब तक आप ये नहीं बनोगे, ये पर्सन का डिले होता जा रहा है आपकी लाइफ में। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये आएंगे नहीं। देखो, बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड्स हैं। ये नहीं आते तो मैं बिल्कुल नहीं आपको अश्योरिटी देती। एंड यहाँ पे देखो द लवर्स, द हेरोफेंट। अभी प्रेजेंट के कार्ड्स भी हैं यहाँ पे, जो मैं रीड आउट नहीं करना चाहती हूँ, बट प्रेजेंटली बहुत कुछ चल रहा है। ये इन पे और ऑप्शंस हैं, ये प्लेयर एनर्जीज़ में है, बट रियलाइजेशंस भी हैं कहीं ना कहीं। माइंड में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है, मनी में बहुत ज़्यादा ये परेशान है, इन पे मनी नहीं है। मनी पे, करियर पे फोकस्ड हैं। ये बाहर कुछ करना चाहते थे, फॉरेन कंट्री में कुछ करना चाहते थे, या अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते थे, जो इन पे पॉसिबिलिटीज़ नहीं आ रही है। ये बहुत कुछ क्रिएट करना चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में, बट नहीं हो पा रहा है। आने वाले समय में इन्हें समझ आएगा कि आपको भी ये पीछे छोड़ते चले गए हैं। आप पे एफर्ट्स लगा सकते हैं, ये देखो एफर्ट्स लगा रहे हैं ये यहाँ पे। फ्यूचर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट देखते हैं क्या होता है। आपने पहले एम्प्रेस एनर्जीज़ में आने का खुद पे काम करो, फिर देखते हैं कि ये पर्सन आते या नहीं आते। टेरो रीडर्स एंड गॉड, या फिर कोई भी XYZ, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है यहाँ पर, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आपका माइंड स्टक है। जब तक आप वहाँ पे स्टकनेस से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक आप यहाँ पर नहीं आओगे इस एनर्जीज़ में द एम्प्रेस की, कैसे होगा? पहले आप यहाँ पर आओ, सैड एनर्जीज से बाहर निकल के यहाँ आओ। ये देखो, यहाँ पर आप गिव अप भी करते हुए दिख रहे हो। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। जहाँ पर हर्ट मिला है, जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मिली है, जहाँ पे सैडनेस मिली है, वहाँ से ये इंसान जा रहा है। इसे होप्स थी कि यहाँ पे उसको बहुत अच्छा कुछ मिल सकता है। 8 ऑफ कप्स तैयार हैं, उसे होप्स थी यहाँ बहुत कुछ मिल सकता है, बट उसे
अब सैडनेस मिल गई और यहाँ से ये जा रहा है, इसको पता है कि कुछ नहीं मिलने वाला है। पहले आपको इस एनर्जीज़ में, फ्यूचर सेल्फ में आप इस एनर्जीज़ में आओ, तब ये पर्सन आ सकते हैं, ठीक है। हाई चांसेस हैं। बाकी पॉजिटिव एनर्जीज़ तो मुझे दिख ही रही है, एक कार्ड नीचे गिर गया है, उसको बाद में उठाएंगे, बट पॉजिटिव एनर्जीज़ यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। यही सजेशन है आपका, कम टू दिस एनर्जी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।